पहले बात तो बकास भोरी पहना है जो कभी बेचा भी नहीं जाता है, तो उसको गैर आदिवासी को बेच दिया गया है। तो उसको वापस तो लेंगे ही लेंगे। प्लस मुखिया को यही बोलना चाहते कि मेरा जल्द से जल्द वंशावली जांच किया जाए और सत्यापित करके हमको दिया जाए। गलत वंशावली में वही हरिनाथ मुंडा दिखा दे रहा है और जो रियल है हम लोग का कारीनाथ मुंडा के नाम से। तो हरिनाथ का कोई यहाँ जगह जमीन है ही नहीं, कोई हरिनाथ नाम का चीज़ कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो उसको दिखा के मतलब ज़मीन हड़पने का काम कर रही है मुखिया। और ये कि वंशावली गलत है, तो ये वंशावली गलत कैसे बन गया? आप लोग के पास तो एक सही वंशावली भी है, तो गलत वंशावली कैसे बन? वही तो मुखिया समझेगा ना। हम लोग सब डॉक्यूमेंट हम लोग दिखाएं तो भी मतलब दौड़ाता था, बहुत करने का नाम ही ना लेता था। फिर 2-3 दिन घूमे थी, फिर लोकतंत्र दीदी मतलब सुनीता दीदी को कॉल किए, थाना गए, तब जाके मेरा वंशावली साइन की। आपको खिला पिला के साइन कराया गया, ये बात सही है? हाँ। खिला पिला के साइन कराया गया। घर बुलाता था, घर में घुसवाता था, लिखवाता था, हमको पते नहीं। मैंने आलते मारपीट करे लागला थे बाबू के, मारपीट करे लागला थे तो बाबू को गुस्सा लागला तो हम मार दिले एक फट। कोई घटना धमकी तो केस करने से पहले धमकी दे रहा था कि केस करेगा तो ये कर देंगे, मार देंगे, ऐसा कर देंगे। फिर केस किए, घर आके मार भी चल गया। मेरे पास वीडियो भी है, वीडियो भी दिखाएंगे। वो लोग आए आप लोग के घर पे और आप लोग को मार के गए? मार भी गए हैं, आस पड़ोस का सब था, आस पड़ोस के सबके सब सामने भी मारा गया? सब भी सबके सामने मारा गया। जिस जमीन पर पीढ़ियों से एक परिवार का हक था, अब उसी जमीन से उन्हें बेदखली का एक डर सताने लगा है। जी हाँ, अभी हम लोग मौजूद है राजधानी से रांची से कुछ दूर मौजा होचर में, और यहाँ पर आप मेरे पीछे एक घर देख पा रहे होंगे जो काफ़ी छोटा खपड़े का घर है। और यहाँ पर एक जो परिवार है वो रहता है, जिसमें तिवारी मुंडा और उनके बेटे प्रदीप मुंडा जो हैं वो रहते हैं। और उनका आरोप है कि जो उनकी ज़मीन है उस पर गलत तरीके से वंशावली बनाकर उनकी ज़मीन से अब उन्हें बेदखल किया जा रहा है। ऐसे में हम उनसे बात करते हैं। देखिए, ये जो है ये प्रदीप मुंडा है, इनसे जानते हैं कि आखिर जो पूरा मामला है गलत वंशावली बनाकर ज़मीन लेने की आप लोगों की कोशिश की जा रही है, ऐसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ मामला है वो? देखिए, यहाँ पे मेरा वंशावली जो मेरा परदादा के नाम से जितना भी ज़मीन है, मेरा परदादा को मतलब उसको सीधे निर्वंश कर दे रहा, हटा दे रहा है। मतलब उसका कोई आपके वंश परदादा का क्या नाम था? कारीनाथ मुंडा। जो असली जो वंशावली है वही मतलब ज़मीन का हकदार वही है, तो मेरा परदादा है। उसको मतलब मेरा कारीनाथ मुंडा परदादा को उसको निर्वंश कर दे रहे हैं। मतलब उसका कोई वंश ही नहीं है। उस हिसाब से मेरा तो कोई ज़मीन ही नहीं है। मतलब हम लोग यहाँ का है ही नहीं। मतलब कि जो आप लोग का एक वंशावली है, उसमें जो असली वंशावली है उसमें क्या नाम है? जो आपका वंश है उसमें क्या नाम बताया जा रहा है, और गलत वंशावली में क्या नाम दिखा दिया गया है? गलत वंशावली में वही हरिनाथ मुंडा दिखा दे रहा है और जो रियल है हम लोग का कारीनाथ मुंडा के नाम से। तो हरिनाथ का कोई यहाँ जगह जमीन है ही नहीं, कोई हरिनाथ नाम का चीज़ कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो उसको दिखा के मतलब ज़मीन हड़पने का काम कर रही है मुखिया। और ये हम लोग का घर का गंगा मुंडा है। गंगा मुंडा कौन है? मेरा गोतिया है, मतलब पूरा चाचा, मतलब गोतिया एक साइड पूरा हो गया वो लोग पूरा। मतलब हम लोग 4 पीढ़ी से अकेले आ रहे हैं, तो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ज़मीन हो जा रहा है। तो सबको क्या पता, अब दिखाया नहीं दे रहा, चाहे हड़पना चाह रहे हैं। किस नेचर का जो ज़मीन है वो आप लोगों का है? बकास भोरी पहना ही ज़मीन है। अच्छा। जो कि रिंग रोड 2006 में रिंग रोड हम लोग का ज़मीन से अधिग्रहण हुआ था। उस टाइम मेरा पापा को पिला खिला गया, पिला खिला के भी बेच दिया गया है वहाँ पे। जो कि बकास भोरी पहना है, वो कभी बेचा नहीं जाता है, लेकिन पिला खिला के बेचवा दिया है। अभी फ़िलहाल के लिए तो काम नहीं हो रहा था। जब से हम लोग चढ़ना स्टार्ट किए तो सब तरफ का काम स्टार्ट होना चालू हो गया। अच्छा, तो जब बेचा गया ज़मीन को तो फिर जो उसका मुआवजा है वो भी मिला होगा, तो वो मुआवजा किन लोगों को दिया गया? वही गंगा मुंडा को। आप लोगों को मुआवजा कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है, सारा कुछ उन लोगों को ही मिला। उन लोगों को मिला है। कभी कभी ऐसा होता था ना कि चेक मिलता था तो मेरा पापा को आके देता था, मेरा पापा ही के नाम से। फिर केस करवा के अपने खुद रख लेता था। इसमें मेरा पापा फंस जाता था, चेक में तो उसी का नाम हो जाता था। बस ऐसे ही करके पैसा पूरा रख लेता था। अच्छा, तो आप लोग बता रहे हैं कि वंशावली गलत है, तो ये वंशावली गलत कैसे बन गया? आप लोग के पास तो एक सही वंशावली भी है, तो गलत वंशावली कैसे बन? वही तो मुखिया समझेगा ना। हम लोग सब डॉक्यूमेंट हम लोग दिखाएं तो भी मतलब दौड़ाता था, बहुत करने का नाम ही ना लेता था। फिर
2-3 दिन घूमे तो थी, फिर लोकतंत्र दीदी मतलब सुनीता दीदी को कॉल किए, थाना गए, तब जाके मेरा वंशावली साइन की। फिर जब एसडीओ कोर्ट में जब डेट था हम लोग को, उस टाइम हम लोग का वंशावली गलत साबित कर दिया गया, लेटर पैड में लिख के गलत साबित कर दिया। तो इसको लेकर शिकायत किए फिर आप लोग? किए, उसके पास मुखिया के पास गए तो क्या बोला गया? बोला गया कि हम नहीं जानते हैं, ऐसे ही बोल के हम लोग को टाल मटोल करके फिर हटा दिया गया। फिर हम लोग यही सब लेकर हम लोग डीसी पास गए, थाना गए, फिर एसएसपी पास गए, तो फिर उधर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो फिर हम लोग न्यूज़ के माध्यम से कुछ यही सब कर रहे हैं। इस बीच जब आप लोग ये सारा जो प्रोसेस है वो फॉलो कर रहे थे, तब उधर जो दूसरा पक्ष है जो आप लोग का गोतिया है, उधर से कुछ बोला गया, कुछ आरोप लगाया गया, कुछ तरीके की प्रतिक्रिया दी होगी, धमकी वमकी कुछ ऐसा हुआ था क्या? कोई घटना धमकी तो केस करने से पहले धमकी दे रहा था कि केस करेगा तो ये कर देंगे, मार देंगे, ऐसा कर देंगे। फिर केस किए, घर आके मार भी चल गया। मेरे पास वीडियो भी है, वीडियो भी दिखाएंगे। वो लोग आए आप लोग के घर पे और आप लोग को मार के गए? मार भी गए हैं, आस पड़ोस का सब था, आस पड़ोस के सबके सब सामने भी था, मारा गया? सब के सामने मारा गया। सब पूरा मतलब गोतिया मिल के आया था। तो वो लोग थोड़ा सा है ज़्यादा आदमी, तो हम अकेले हैं, हम कुछ कर नहीं सके, तो फिर वही मारपीट स्टार्ट हो गया। केस वापस लो बोल गए। कब का ज़मीन है जो ये आप लोग का? कब का ज़मीन बहुत मतलब पुरखौती ज़मीन है हम लोग का। तो ये हड़पा क्यों जा रहा है? क्या कुछ वजह है? कैसे उनको वही साइन करवा दिया जाता है पेपर पे? वही हम लोग का वही 4 पीढ़ी मतलब एक लौता आते रहे, तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। तो गोतिया लोग को देखा नहीं जा रहा होगा, इसीलिए हम लोग को भी हिस्सा दो। इसी चलते बोला कि हम लोग को भी हिस्सा दो, तो हम लोग नहीं देना चाहते थे। तो फिर हम लोग केस किए, उसी बात लेके फिर आया घर, कहा केस किया है, केस वापस लो। हम कहा लेंगे केस किए कि ये जो ज़मीन है हम लोग का है और गलत वंशावली बनाया गया, इसको लेके केस किए थे? नहीं, तो ज़मीन में केस किए थे। वंशावली हम लोग का सही था, उसके बाद दलाल और मुखिया क्या क्या कुछ किया होगा, उसके बाद गलत वंशावली बना के वहाँ पर दे दिया। अच्छा, केस करने के बाद गलत वंशावली बनाया गया? मेरा वंशावली गलत साबित भी कर दिया। इसमें मुखिया को हम यही पूछना चाहते कब किस बेसिस पे किए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट दिया होगा तब ना। हम लोग इतना दिखा रहे हैं, कुछ तो इसका वैल्यू है। एक बार ग्राम प्रधान ग्राम सभा भी बैठक हुआ, इसको लेकर ही, इसी को लेकर ही। तो इसमें भी वही कुछ नहीं हुआ, हम लोग का पेपर को बस वैल्यू कुछ नहीं मिला, फिर वही कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। अब आप लोग का जो केस है उसको देखा जाए तो फिर कौन लोग हैं जो सत्यापित करेंगे? यहाँ पे गांव के लोग भी तो होंगे ना, जिनको पता होगा कि आप लोग यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, ये ज़मीन पे आप लोग काम कर रहे हैं, ये ज़मीन आप लोग की है। वो लोग हैं जो हम लोग से बात कर सकते हैं? कौन लोग हैं? अभी तो लोग काम में गए हैं, बहुत को लोग मर भी गए हैं, तो अभी एक व्यक्ति है हम लोग का। अच्छा, देखिए यहाँ पे एक गांववासी है जो यहाँ पर पड़ोस में ही रहते हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। दादा, ये लोग कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं? ये हमारा यहाँ से पहले से है ये जगह, हमको उतना याद नहीं है, हमारा 75 साल हो गया, इससे पहले से है ये जगह। और हमारा याद से इसी को खेती करने हम देख रहे हैं। तिवारी मुंडा को ही आप देख रहे हैं तिवारी मुंडा को खेती करने के लिए। अब आगे का बात है उसको तो हम नहीं जानेंगे। इससे पहले जो थे करी मुंडा, उसको सबको नहीं जानेंगे हम नहीं, लेकिन खेती कर ले के सबको देखे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? इन लोग का जो ज़मीन है वो लोग देखिए ऐसा कर लग रहा है, वो लोग का एक बाप का एक बेटा है, तो इन लोग का ज़्यादा हो गया। जैसे हमारा बाबूजी 2 भाई था, हम अपना बात बता रहे, तो उसे तेरी एक बाप का एक बेटा है, तो इसका ज़्यादा हो गया, और उसका 4 है तो उसका कम ही होगा ना। इसलिए ज़मीनवा का लालच के चलते ये लोग को ऐसा कर रहा है, ज़मीन का लालच। इससे पहले भी बोल रहे हैं, बता रहे थे प्रदीप मुंडा जी कि यहाँ पर मारपीट हुआ था, आए थे, घर घुस गए थे। मारपीट के समय से भाई हम नहीं पहुँचे हैं, कुछ झूठ का है बोलेंगे, झूठ हम नहीं बोल सकेंगे। मारपीट का ना देखे हैं ना बोले हैं। ठीक है, मारपीट हम नहीं देखे हैं तो कैसे बोलते हैं? मतलब कि ये ज़मीन इन्हीं लोग का है? हाँ, हम जब से देख रहे हैं यही लोग अपना खेती कर रहा है, खा रहा है, और जब से हमको याद है तब तक इसका घर यही जगह है। ठीक है, अभी देखिए प्रदीप मुंडा के जो पिताजी हैं तिवारी मुंडा, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, ये ज़मीन पे आप लोग का पुख्तों का हक है, उसके बाद अब आप लोग का ज़मीन छीना जा रहा है, क्या कुछ मामला है?
कैसे जो लोग हैं जो आप बता रहे थे कि आपके जो आपके ही करीबी लोग हैं? हाँ, पहले ना हिस्सा बंटवारा सबका एक ही है, बाटा बाटा सब एक ही है और बाँट भी बराबर है। अब हम लोग आदमी कम है, मन बगरा है, बटा में कम हो रहा है कि क्या हो रहा है। अब हम लोग का इकला कर दिया है तो ज़मीन लूटने खोज रहा है। आप लोग कितने लोग हैं? आपका एक ही बेटा है? एक ही बेटा है, अब एक आप लोग वाइफ है, हम 3 गो आदमी हैं। और हर जगह में हर हिस्सा बराबर बराबर बटा हुआ है। लेकिन अब आप लोग का हिस्सा भी लिया जा रहा है। हिस्सा भी लिया जा रहा है। हाँ, और ज़्यादा आदमी हैं लोग। कैसे ले लिया गया? आपका बेटा ही बता रहा था कि आपसे सिग्नेचर लिया गया है, उसके बाद ज़मीन बेचने का जो काम है वो किया जा रहा है, कि सही है ये बात? सही है, बुलाता था तो जाते थे तो हम सीधा साधा था। अब उसको बढ़िया अच्छा मानते थे कि हम कहाँ जानेंगे कि ऐसा ऐसा करके अथी करवाता था, हमको मालूम ही नहीं। हम गोतिया है, उठता बैठता बढ़िया था पहले। अब भीतर भीतर पढ़ा लिखा है, अब भीतर भीतर क्या करता था हमको मालूम ही नहीं। आपको खिला पिला के साइन कराया गया, ये बात सही है? हाँ, खिला पिला के साइन कराया गया। घर बुलाता था, घर में घुसवाता था, लिखवाता था, हमको पते नहीं। कौन लोग है, क्या नाम है उनका? उसको अथी गंगा मुंडा नाम है। गंगा मुंडा क्या लगता है आपका? वो नाता से तो भतीजे लगता है। हम्म नाता से बड़ है। हम्म। बहुत बड़ है। अच्छा, तो आप लोग के पास कितना ज़मीन है? इतना लालच जो ये लोग कर रहा है, कितना ज़मीन है जो इतना लालच किया जा रहा है? जमीन अभी तो उतना जोड़ जाड़ के नहीं बता सकेंगे। ये जो ज़मीन है आप लोग का, जो ये वाला ज़मीन है, ये तो आप ही लोग का है, इसका कितना रेट होगा? अभी इसका रोड वोड नहीं है तो उतना महंगा ज़्यादा नहीं होगा। रोड रहते से महंगा होगा, मगर रोड नहीं न है। और कितना ज़मीन आप लोग का बेच दिया गया? जमीन यहाँ होगा करीब 10-12 डिसमिल। 10-12 डिसमिल ज़मीन बेच दिया गया रिंग रोड में। चलिए देखिए, यहाँ पे जो तिवारी मुंडा है वो कह रहे हैं कि उनका जो ज़मीन था जिस पे उनका हक था, उनके करीबी जो है उनके द्वारा अब उनसे गलत तरीके से खिला पिला कर साइन कराकर फिर उस पर जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में और भी लोग हैं। अच्छा, क्या बताना चाहेंगे अब आप इसमें कि आगे जो प्रशासन है उनका क्या रुख हुआ? प्रशासन तो पहले मेरा बात नहीं सुना था। जब मारपीट हुआ हम पहले थाना गए, उसमें समझौता करवा दिया जो कि हम करना नहीं चाहते थे। तो उसमें समझौता में क्या बोला फिर उधर का? समझौता में उधर ऐसा हुआ कि आज के बाद मारपीट नहीं होगा। ज़मीन को लेकर कभी भी मारपीट नहीं होगा, अगर मारपीट होगा तो कार्रवाई किया जाएगा दोनों पक्षों में। यही हुआ था समझौता में। तो अब क्या कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीद तो बहुत है। अब मुखिया इसमें क्या करता है, अगर वंशावली गलत बना के देता है, अगर दलाल लोग से मिलकर ऐसा करेगा तो फिर हम लोग का जगह ज़मीन सब लुटा जाएगा। फिर मतलब कि आपके अपने लोग ही जो है वो ज़मीन बेचना चाह रहे हैं जी। अभी हम लोग आपके पिताजी से बात किए तो वो बता रहे थे कि लगभग बहुत सारा ज़मीन है जो बेच भी दिया गया है। जी, रोड किनारे जितना था ना सबको बेच भी दिया गया। तो अब आप लोग क्या अपना डिमांड रख रहे हैं? मेरा डिमांड यही है कि जो बेचा है उसको तो लेंगे ही, काहे कि हम लोग कुछ भी मिला नहीं। कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। पहले बात तो बकास भोरी पहनाए हैं जो कभी बेचा भी नहीं जाता है, तो उसको गैर आदिवासी को बेच दिया गया है। तो उसको वापस तो लेंगे ही लेंगे। प्लस मुखिया को यही बोलना चाहते कि मेरा जल्द से जल्द वंशावली जांच किया जाए और सत्यापित करके हमको दिया जाए। अगर 3-4 दिन में नहीं मिला तो हम केस कर देंगे मुखिया में। 3-4 दिन में नहीं मिला तो केस करेंगे? फिक्स कर देंगे हम। अच्छा, और आप बता रहे थे कि कई लोग मौजूद थे जब वो लोग आए थे, मारपीट किया, गुंडागर्दी की, धमकी भी दिया। धमकी क्या दिए थे? धमकी ये दिया, अगर तुम प्लॉट में आया तो गोली मार देंगे, यहाँ कर देंगे, ऐसा उठवा देंगे। उसका बेटा भी था, मार के फेंक देंगे, उठवा देंगे, ये सारी बातें। ये सभी सब बातें बोल चुके हैं। फिर उसका अगला दिन आके मार भी दिया। अगला दिन आके मार भी दिया। कौन लोग थे उस टाइम मौजूद जब मारपीट हुआ था? बात कर सकते हैं उनसे? जब मारपीट हुआ था दादी तो आप लोग थे यहाँ पे? हाँ। क्या बोल रहे थे जो आए थे? वो
काल ले आ रहा है बता थे हम नहीं सुन हिंदी बोले नहीं जानिए ला मैंने आल थे तो मारपीट करे लागला थे बाबू के मारपीट करे लागला थे तो बाबू को गुस्सा लागला तो वो मार दिले एक फट। तो ये लोग तो बहुत साल से यहीं पे रह रहे हैं ना। हाँ इन्हीं लोग का जमीन है ना। हाँ आप लोग को भी पता है कि गलत वंशावली बना लिया गया है। हाँ आप लोग भी थे उस समय मारपीट हो रहा था तो। अरे बेरा हमें नारी बा फरके घर है तो अब हमार घर है हुने मन घर है ये अब मारे बेरा नहीं हमें नो रही है। तो आप लोग को पता है ना कि जो जगह है तिवारी मुंडा जो है वो उन्हीं का ज़मीन है, वही लोग यहाँ पे। तभी मैंने करत हथी खात हथी अब हमीन करा खात हथी रहत हथी से के भर तो जाना थी इसी खेत पे काम करते हैं। नहीं हमीन नहीं कर गई हमीन यही मन अपन करथिला हमीन। हाँ तो ये लोग ही करते हैं। हाँ यही मन करथिले सबके तो हमीन जहिया साहे थैया सा बे मन करत हथी बा आगे पीछे वो मन का करलत से हम कैसे जान पाए सब करत हथी खात हथी ये मने। आपका क्या नाम हुआ? आप प्रदीप को मम्मी है। मम्मी है, क्या नाम हुआ आपका? जगी देवी। क्या कुछ जो आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग का जो ज़मीन है वो लिया जा रहा है, मारपीट किया गया, धमकी दिया गया, आपका बेटा बता रहा था कि जान से मारने का भी हाँ धमकी बोला दिया। है मार के फेंक देंगे। ऐसा बोला जा रहा है। मार के फेंक देंगे मारपीट सब हुआ। और जो सिग्नेचर कराया गया पिला खिला के उस टाइम आप लोगों को पता था कि उनको ले जाया जा रहा है सिग्नेचर? नहीं अब कैसे जानेंगे, अब कखन जाता है तो अब हम घर में रहते हैं, हम खाना वाना पकाते हैं, अब कब से जाएगा कब बुलाएगा हम थोड़ी जानेंगे। अब आप लोग को अपना ज़मीन चाहिए, केस किए हैं। कैसे नहीं, केस तो करना पड़ेगा ना। अपना लड़का है तो हम कहाँ उसको भेज देंगे। पढ़े लिखे नहीं है आपके पति? हम लोग हाँ हम भी नहीं है, हम भी नहीं है। तो अब जो भी है आपका बेटा देख रहा है। हाँ अब इसको अब जानेगा ना, आप थोड़ा पढ़ा लिखा है तो अब जानेगा। तो क्या चाहते क्या है? क्या जानेंगे बाबू, करेंगे अब कुछ अथी। ठीक है, देखिए कि उनकी प्रदीप मुंडा जो है उनकी माँ से भी हमने बात की। यहाँ पे साफ तौर पर बोलना है कि जो ज़मीन है उनसे छीनी जा रही है, ये लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। इन लोगों ने इस पर केस भी फाइल किया, मुखिया को आवेदन भी दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। फ़िलहाल जो आप इस पर क्या सोचते हैं ज़रूर साझा करें और देखते रहें लोकतंत्र 19। धन्यवाद।